तो हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को सरगम स्टडी जंक्शन में। और आप लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 11। कौन सा चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। बाबू देखिए भाई, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे माता पिता गर्जीवन जो है कितना प्रेम से बातें करते थे, हम लोग से अलग अलग सवाल पूछते थे। तो यही बात है बाबू, इस चैप्टर में छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है, लोहा कहाँ कहाँ पर है। तो आज पढ़ने वाले हैं प्यारे नन्हे बेटे को। कौन सा बाबू पाठ? प्यारे नन्हे बेटे को, जिनके पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ला जी। कौन? विनोद कुमार शुक्ला जी। आइए, चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, यदि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 100% समझ में आएंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए एक अच्छा चैप्टर है ये, और आप लोगों के मार्क्स में बढ़ोतरी के लिए ये एक अच्छा पाठ साबित हो सकता है। कौन सा? प्यारे नन्हे बेटे को। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अच्छे से ढंग से पढ़िएगा बाबू, ध्यान से। अपना अगर आपको मोबाइल से अगर इधर उधर ध्यान होगा तो आप अपने ध्यान सिर्फ केंद्रित करिएगा पढ़ाई पर, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय, क्योंकि लेखक परिचय पढ़ने से क्या होता है कि आपका टोटल ऑब्जेक्टिव पकड़े जाएंगे। और टोटल ऑब्जेक्टिव कहाँ से आते हैं? ज्यादातर आते हैं लेखक परिचय से, आप लोग चेक कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को जो पाठ है उसके जो लेखक हैं, लेखक बोले तो राइटर, लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला जी। सामने दिखाई दे रहे हैं विनोद कुमार शुक्ला जी। आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला जी, ठीक है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान बाबू राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। बता दिया जाए कि इनका जन्म जो होता है 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था, और ये अभी भी ये व्यक्ति जीवित है। सोचिए कितना अच्छा लगता है ना, कि जब किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं और वो व्यक्ति जिंदा हो और पूरा बिहार के इसके लोग पढ़ते हैं, बिहार के स्टूडेंट पढ़ते हैं, बाबू इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कर्म किया जाए। तो बाबू जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ला जी को। और जन्म स्थान की बात करें तो राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ में। आप लोग ऑब्जेक्टिव में दिया है बाबू, ध्यान से। वृत्ति की बात करें, वृत्ति का मतलब होता है कि क्या चीज पर ये क्या क्या काम किए थे, कौन कौन से कार्य किए थे अपने जीवन काल में। तो ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। मतलब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है उसमें ये एसोसिएट प्रोफेसर थे, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर थे, ठीक है। ध्यान से इस चैप्टर को, इस टर्म को याद कर लीजिएगा। सम्मान की बात करें तो इनको कौन कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है, कौन कौन इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, समझिए। इनको मिला है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 ईस्वी में। याद रहिएगा, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार बाबू एक कविता लिखने पर या लेखन कार्य में आप लोगों को ये मिलता है। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में इनको दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट हम लगा दिए हैं ताकि आप लोगों को बिहार बोर्ड में जाएंगे तो आपको यही अइबे करेंगे, ठीक है। एक मिला था दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। कौन सा? शेखर सम्मान 1997 ईस्वी में मिला था। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, करिएगा शेखर हो गया था, शेखर सम्मान, जो 1997 ईस्वी में मिला था। और एक है साहित्य अकादमी पुरस्कार। बाबू सोचिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मार लिए हैं 1999 ईस्वी में। याद रखिएगा बाबू, 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला, दयावती मोदी शेखर सम्मान 1997, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, ठीक है। आगे देखेंगे। बात करें कृतियां, कृतियां की मतलब बात करें तो ये कौन कौन से रचना किए हैं। और बाबू जो ये आप लोग याद रहेगा, जो हरा कलर किया गया है, देख लीजिए भाई, क्वेश्चन बैंक होगा या ऑब्जेक्टिव के बुक लिए होंगे तो देखिए कितना बार ये परीक्षा में आए हैं, बहुत बार। ध्यान पूर्वक अच्छे से स्टूडेंट चीज को देखिएगा ना। तो कृतिया की बात करें तो बात किया जाता है कि लगभग इनका जय हिंद जो था, जय हिंद, ये आप लोग ये कृतिया ये इनका रचना है, ये माना जाता है इनका प्रथम कविता संग्रह है। कौन सा? जय हिंद। कौन सा? जय हिंद। तो जय हिंद जो रचना है इनका प्रथम कविता संग्रह है, जिसमें बहुत सारे कविताओं का क्या है, ढेर है। संग्रह का मतलब था ढेर, उसमें बहुत ज्यादा कविता लिखा गया है, ठीक है।
वह आदमी, देखो बाबू समझिएगा, एक और है, वह आदमी नया कोट, सॉरी, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। भैया इतना बार आया है, इतना बार आया है। आप देखिए क्वेश्चन बैग उठा, ऑब्जेक्टिव दिखाइए ना, ऑब्जेक्टिव वाला बुक होगा तो उसमें देखिए कई जगह लिखा है। तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, जो कि 1981 में लिखे थे कौन? विनोद कुमार शुक्ला जी। सब कुछ होना बचा रहेगा, ये बाबू 1992 में लिखे हैं कौन? विनोद कुमार शुक्ला जी। और अतिरिक्त नहीं 2001 में लिखे हैं। और नौकर का कमीज, अरे बाप भैयो इसको ध्यान से, नौकर का कमीज किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ला जी के। आएगो है पेड़ पर कमरा। याद रहेगा आप लोग को, हम बोल रहे हैं ना, 3 ठो याद करके रखिए अच्छे से। कौन कौन सा? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, 1981 में लिखा गया है। ये आप लोग परीक्षा में बहुत बार आए हैं। नौकर का कमीज बहुत बार आए हैं परीक्षा में। और पेड़ पर कमरा, ये तीनों जो है विनोद कुमार शुक्ला जी द्वारा लिखा गया है। और तीनों के बाबू, तीनों फॉर्मेट, तीनों की ये काव्य संग्रह हो या कहानी संग्रह खूब परीक्षा में आया, बहुत बार आया है भैया, इसलिए आप दबा के इसको याद कर लीजिए एकदम अच्छे से। और आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। क्या नाम है? प्यारे नन्हे बेटे को। स्टार्ट नाउ। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह प्यारा बिटिया से। समझिएगा कितना अच्छा लगता है। देखिए क्या बात है, इस पाठ में एक जो है छोटी सी क्या होती है, बेटिया, बिटिया है। और छोटी सी बिटिया क्या करती है, अपने जो समझिएगा दादाजी, दादाजी कंधे पर क्या होती है, बैठ जाती है। और जब बैठती है तो उनका हाइट जो होता है लड़कियां का, अपने दादा से क्या हो जाता है, थोड़ा ज्यादा। तो वही नहीं बोलता है छोटा छोटा लड़का लड़की, हम बोले ना कि इसमें सवाल पूछा गया है। और वो बोलती है कि देखिए दादाजी हम कितना आपसे क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो यही बोल रहे हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह कितना अच्छा लगता है। मान लीजिए इसको स्टेप यहीं पर छोड़ेंगे बाबू। अगर परीक्षा में आएगा तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां विनोद कुमार शुक्ला द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को से लिया गया है या उद्धृत है, जिसमें कवि विनोद कुमार शुक्ला जी कहते हैं कि जब एक घर में छोटे छोटे जब बेटे या बेटियां होती हैं, छोटे छोटे बालक, और तब जब उसके दादाजी या पिताजी जो है, इसमें दादाजी की बात किया गया है, अपने कंधे पर बैठाते हैं और वो प्रेम से बोलती है जब अच्छे से छोटी सी मधुर आवाज में कि देखिए दादाजी हम आपसे बड़े हो गए हैं, तो सुनना यह कितना अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ही बोला गया है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह बहुत अच्छा लगता है। तो वो छोटे छोटे बालक क्या करते हैं कि जब कंधे पर बैठ जाते हैं तो वो जब बोलते हैं ना कि मैं दादाजी से बड़े हो गए, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है बाबू, इससे आगे चले। करा प्यारी बिटिया से पूछूंगा, मैं प्यारी बिटिया से पूछूंगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं, इमेज लगा दिया गया आपको कि कौन बोल रहे हैं, दादाजी। कि देखिए ना, प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहां कहां लोहा है। अब देखिए गार्जियन जो होते हैं अपने बच्चे के दिमाग को बढ़ाने के लिए, टैलेंट करने के लिए अलग अलग हमेशा सवाल पूछते रहते हैं। जैसे में बचपन में कहते हैं ना बाबू, छोटे को लड़का रहता है, बोल ना बाबू क, तो कहता है तो बात समझ में रहा है। तो यहां पर कह रहे हैं कि प्यारी बिटिया से, छोटी छोटी बिटिया से, यानी प्यारी बिटिया से, समझिएगा प्यारी बिटिया से। आज बाबू आराम आराम से ना, प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहां कहां लोहा है। छोटे को बेटिया, अब छोटी को लड़की है, वो भट दिमाग लाई कहां कहां पर लोहा है। रुकिए हम बता रहे दादाजी, रुकिए। तो बोले कि चिमटा देखे ना, जिसको हम लोग को सोईठा बोलते हैं भोजपुरिया में, चिमटा, करकुल बोले तो कलछुल, सिगड़ी मतलब समझ में रहा ना, वो जो घर के जो दरवाजा होता है उसमें पहले सिकड़ी लगा रहता था, सिकड़ी, समसी आप समझ रहे हैं ना, दरवाजे की साकल, दरवाजे में जाके देखिएगा तो साकल लगा रहता है, लोहा के कील ठोका रहता है, उसको साकल बोला जाता है। साकल या उसी को बोलते हैं कब्जे। ये सब खीला दरवाजे में समझिए, और कीला नहीं, खीला, जो कील होता है दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट झटपट। यानी बाबू समझिएगा,
अब छोटी सी प्यारी सी बेटिया से दादा से पूछे कि बताओ तो बेटी कहाँ कहाँ पर लोहा है, तो लड़की क्या करेंगी, याद रहेगा, वो फटफट दिमाग में लगेगी कहाँ कहाँ लोहा है, कहाँ कहाँ, तो बोलेगी कि लोहा देखिए, चिमटा लोहा है, करकुल, सिगड़ी, समसी, दरवाजे की सांकल, कब्जे, बाबू समझिएगा, कील, कील समझ में रहा है, जो कि दरवाजे में धंसा हुआ रहता है, आई मीन जो लकड़ी के किवाड़ी होते हैं, दरवाजे होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, ठोका रहता है, ये सब के सब लोहा है। वो बोलेगी झटपट झटपट। बात समझ में आ रहा है? आप लोग अगर परीक्षा में आएगा तो पुनः लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां कवि कौन कवि हैं? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है, जिसमें कवि विनोद कुमार शुक्ल जी कहते हैं कि एक दादा और एक पुत्री यानी बेटी में, दादा और एक नाती में कह सकते हो, नातिन, संवाद करते हुए कहते हैं, जब दादाजी अपने बेटियां को यानी कि नातिन को क्या करते हैं, कंधे पर लेते हैं तो क्या कहती है लड़की कि मैं अपने दादा से भी क्या हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। और दादाजी को ये सुनना बहुत अच्छा लगता है और दादाजी फट दे पूछ देते हैं कि बताओ बेटी कहाँ कहाँ पर लोहा है। तो वो छोटी सी बच्ची प्यारी सी एकदम मधुर आवाज में बोलती है, दादाजी देखिए ना, जो चिमटा है, चिमटा जिसको सोईठा, करकुल यानी कलछुल, सिगड़ी, बाबू समसी, समसी वो सही होता है, दरवाजे की सांकल जिसको बोल रहे हैं ना सांकल खींचने वाला, कब्जे और कील दरवाजे में धंसा हुआ, सब के सब बोलेगी झटपट झटपट, सब के सब ये लोहा है। आप लोग पूरा पूरा समझ में आएगा होगा, क्योंकि ये चैप्टर में कोई ओल्ड वर्जन नहीं है, ये सब न्यू वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होगा कि जैसे ही कुछ समय बीत जाएगा वो बोल देगी, तभी भी उसके मन में चलता रहता है लड़कड़ की, अरे भाई और कहाँ कहाँ पर लोहा है, और कहाँ कहाँ, उसका दिमाग चलेगा कि लोहा कहाँ कहाँ पर है। बात समझ में आ रहा है कि और भी हम दादाजी को और भी बताएं ताकि दादाजी हम पर प्रसन्न हो, चॉकलेट ला के देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो रुक कर वह फिर याद करेगी, रुक कर वह फिर याद करेगी। कौन? तो छोटी सी बच्ची, देखिए आप लोग सामने दिखाई दे रही है, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही, जिस पर भैया की गिल्ली चढ़ी। फिर एक जो समझेगा सेफ्टी पिन साइकिल पूरी, आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी दुबली पतली पर हरकत में तेजी, कितनी जल्दी समझेगा जान जाए वो आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। देखिए भैया बात कुछ यूं है प्रभु कि क्या होगा कि वो छोटी सी लड़की क्या करेगी अपने दादाजी को प्रसन्न करने के लिए कि हम और अधिक से अधिक बताएं कि लोहा कहाँ कहाँ पर है, और वो याद करेगी। अरे यार बात यह है, उसके दिमाग में चलेगा कि जो बाहर है, बाहर मतलब कि आंगन में या जो भी हो, दो खंभे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? खंभे। यहाँ पर खंभा डाल रहे हैं और खंभे पर नहीं होता है, एक तार लगा दिया जाता है, और तार पर क्या बोल रही है कि रुक कर वह फिर याद करेगी, मतलब रुक कर वह फिर याद कर रही है कि एक तार लोहे का, एक तार क्या चीज का है? लोहे का, लंबा लकड़ी के दो खंभे पर, लकड़ी के दो खंभों पर तना हुआ बाहर। नहीं होता है कि हम लोग गांव घर में क्या करते हैं कि एक तार लगा देते हैं, तार दो खंभों में लगाकर, और उसी पर ले जाकर कपड़ा क्या करते हैं, पसारते हैं ताकि कपड़ा का हो जाए, सूख जाए। तो वही बोल रही है कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना हुआ बाहर, जो तना हुआ है, और जिस पर भैया की गिल्ली चड्ढी, मतलब उससे भी ध्यान से, कोई बात नहीं है, जो भैया है उनके गिल्ली चड्ढी क्या करे, उस पर सूख रही है। वो तार भी क्या है? लोहे की है। बात समझ में आ रहा है? एक छोटी दिमाग लगा रही है कि जो बाहर घर है, समझ, बाहर के जो घर के जो बाहर जो दो खंभा लगा हुआ है, खंभे से एक तार बांधा हुआ है, तार लगे हुए जिस पर भैया गिल्ली चड्ढी सूख रही है, वो तार भी क्या है? लोहे का है। तो छोटी छोटी लड़कियां कुछ भी बोल देंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देंगे। आप समझ रहे होंगे क्या बोल रही है, गिल्ली चड्ढी। फिर एक सेफ्टी पिन, दो ना बाबू, साइकिल पूरी, फिर एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन क्या होता है? देखिए, जब यहां पर मान लीजिए जब चड्ढी का क्या कर दिया गया, टांग दिया गया, तो वो हवा से उड़ियाए नहीं, यानी हवा का झोंका उसको दूसरा जगह उड़िया कर न ले जाए, उसके लिए सेफ्टी पिन उसको लगा दिया जाता है, उसको चिपने वाला, ताकि उड़िया नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि फिर एक सेफ्टी पिन, जो सेफ्टी पिन लगा हुआ है उसको
बात समझ में रहा। और सेफ्टी पिन वो भी उसको भी कहते हैं, आप लोग पिन देखे होंगे, तो वो पिन भी क्या है, लोहा की है। और ये बोल रहे हैं कि साइकिल पूरी, साइकिल तो पूरा पूरा लोहे का है, सिर्फ टायर को छोड़कर और उसके सीट को छोड़कर। तो ये बोल रहे हैं फिर दोनों बाबू साइकिल पूरी, यानी साइकिल तो पूरा पूरा लोहे की है। अपनी दादाजी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? आप लोग जाके दादाजी से पूछिएगा कि आप दादाजी हमसे क्या बचपन में छोटे छोटे पर सवाल पूछ रहे थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ा हम कमेंट बॉक्स पढ़ना चाहते हैं आप लोगों का। आसपास वह ध्यान करेगी, पुनः आसपास ध्यान करेगी, अब कहां कहां पर लोहा है, और सोचेगी कि समझिएगा, अब छोटी लड़की क्या होती है, दुबली पतली होती है। देखिए रहे आप लोग, इमेज में डाला गया है, दुबली पतली पर हरकत में तेजी की। वो हरकत में तेजी होती है कि अरे और रुकिए दादाजी हम बता रहे हैं। माने कि दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए कि वह कहां कहां लोहा है, और वो हरकत करती रहती है ऐसा कि और कहां कहां पर लोहा है, और सोचती रहती है। ठीक है, तो आप लोग परीक्षा में आएगा तो बाबू एक लाइन में बात बता दीजिए जाए कि यह ऐसे ही पूछता है, और पूछ देगा ना इसका संपूर्ण व्याख्या करें 5 नंबर का। तो आप लोग लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है, ठीक है ना। और उसमें लिखना है जिसमें कवि कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि समझिए कि जब एक घर में छोटी सी बिटिया होती है और उसके दादाजी सवाल पूछते हैं कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ पर है, तो झटपट सोचकर याद करेगी, और याद करके क्या करेगी, बताएगी कि जो बाहर समझिएगा, बाहर जो खंभे पर एक तार लगा हुआ है और जिसमें भैया की गिली चढ़ी सूख रही है, वो क्या है, वो लोहे का है। क्या चीज़ का, वो तार। और उसमें जो सेफ्टी पिन लगा हुआ है वो भी लोहे का है। और दूसरी बात है सेफ्टी पिन, आप लोग समझ रहे हैं ना, बैलून वगैरह लगाया जाता है, तो वो भी क्या है, वो लोहे का ही। और बोल रहे हैं कि साइकिल तो पूरा पूरा क्या है, लोहे का ही। ठीक है, ऐसे करके, और वो दुबली पतली रहती है लेकिन हरकत में तेजी रहती है, यानी चंचल दिमाग की रहती है। तो इतना लिखने के बाद आप लोग टर्न नंबर अगला लीजिएगा। देखिए अब क्या, अब मान लो छोटकी बिटिया को अब नहीं आ रहा है कि अब कहाँ कहाँ लोहा है। तो जब कहाँ कहाँ लोहा है, अब उसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब गार्जियन उसको याद करवाएंगे। बस हो गए बेटिया, और हम बता रहे लोहा कहाँ कहाँ पर है। तो मैं याद दिलाऊंगा मतलब दादाजी तो हम नहीं हैं, बट इस चैप्टर में दादाजी का जिक्र किया गया ना। करें मैं याद दिलाऊंगा मतलब दादाजी बोल रहे हैं कि मैं याद दिलाऊंगा जब थक जाएगी तब। जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को फावड़ा समझ में आ रहा है ना, जो दोनों तरफ चोक होता है, जो कि मतलब दोनों तरफ चोक जो होता है, चोखा नहीं चोक, देखिएगा नुकीला होता है। तो मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को कि फावड़ा, कुदाली, यानी कुदाली मतलब बुझा रहे कुदाल, यानी जिसको कुदारी हम लोग बोलते हैं भोजपुरिया में। टंगिया मतलब टांगा। बसुला देखे हैं, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा। आप लोग देख रहे हैं ना, बैलगाड़ी एगो है और उसके चक्के के पट्टे पर थोड़ा देखिए ना लोहा लगाया हुआ है, तो गौर से देखिएगा आप लोग बाबू। तो बोल रहे हैं दादाजी याद करेंगे, रुकिए अपनी बिटिया को और भी बता रहे हैं कि लोहा कहाँ कहाँ पर है। तो बतलाते हैं कि मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को कि फावड़ा जो है, और कुदाली भी, और टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा। देखिए बाबू, चक्के का पट्टे पर लोहा लगा हुआ है। बैलों के गले में कांसे की घंटी, बैलों के बाबू मुड़ी में देखें तो कांसे की घड़ी क्या लगा रहता है, घंटी लगा रहता है, के अंदर लोहे की गोली। अब बाबू कांसा जो होता है ना, जो घंटी, उसके अंदर देखिएगा ना एक लोहा के ना लगाया रहता है, वही उसी को पीटने पर टन टन आवाज आता है। ये सब की सब लोहा है। बात समझ में आ रहा है, दादाजी बतला रहे हैं। देखिए ये ऐसे परीक्षा में आएगा, और आने के बाद ये कहता है संपूर्ण व्याख्या करें। तब आप लोग लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि, हम बार बार बोल रहे हैं, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित प्यारे नन्हे बेटे को से उद्धृत है या लिया गया है, जिसमें कवि अपनी बिटिया को यानी कि अपनी नातिन को बता रहे हैं कि अब, और याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर लोहा है, और बोलते हैं कि फावड़ा, कुदाली यानी कुदाल, और टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के जो चक्के के पट्टे पर लोहा होता है, वो सब की सब लोहा है।
और साथ में जो बैल होते हैं और उनके जो गर्दन में यानी मूड़ी में क्या होता है कि कांसा के जो घंटी होता है, उस घंटी के अंदर जो गोली होता है वो सब की सब लोहा का ही है। आप लोगों को समझ में आया होगा प्यारे बंधुओं, इसलिए आपको यदि ये सब टोटल अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना न भूलें। ठीक है, आगे चलते हैं। पुनः क्या हो रहा है कि पत्नी याद दिलाएगी, अब सुनो ले, अब उनकी पत्नी आ गई। किनकी पत्नी? दादाजी की यानी कि दादी जी। पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को। बाबू समझिए, अब दादाजी नहीं मानते, अब दादी जी आ गई। पत्नी मतलब दादाजी की, अब समझिए दादाजी की बात हो जाता है, पत्नी कौन हो जाएंगी? दादाजी की पत्नी। तो अब पत्नी जी आकर रुकिए हम भी याद दिलवाते हैं अपनी बिटिया को, कहाँ कहाँ पर लोहा, आपको भी तो नहीं आता है जी कि लोहा कहाँ कहाँ पर है। तो पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को। पत्नी याद दिला रही, हाँ जी देखिए ना, पत्नी याद दिलाने के लिए आ गई बीच में, वो नहीं आएंगे तो काम चलने वाला है। जैसे समझाएंगी बिटिया को कि बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री। बाबू अब देखिए आप लोग, ये घिर्री होता है, ये लोहा का, ये सामने दिखाई दे रहा है ना, ये नाचता है तो ये अंदर जाता है। ठीक है, कौन? ये बाल्टी। और उसको घुमाएंगे ना बाबू तो यू देखिए, देख सकते हैं ये घिर्री जो होता है ना बाबू, लोहे का ही है, और सामने ये बाल्टी भी है, लोहे का ही है। तो बाल्टी दोनों कर रहे हैं कि वो पत्नी याद दिलाएगी, पत्नी आकर याद दिला रही है अपनी बिटिया को, जैसे समझाएगी बिटिया को। सब कोई प्रेम से बाबू पूछ रहा है कि कह रहा है कि देखो लोहा कहाँ कहाँ पर, वो समझ रहे हैं, उसका दिमाग क्या हो रहा है? तेज हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इसलिए मैं अपने अभिभावकों से कहना चाहता हूँ, और आप लोग भी अभिभावक बनेंगे बाबू, जब गार्जियन बनेंगे तो छोटे छोटे सवाल लड़का लड़की के पूछने से उन लोग का दिमाग डेवलप होता है। ठीक है, ये ना कि दिन भर मोबाइल दे दीजिएगा और रील देखने में पता चले कुछ अलग ही सीख लिए। तो पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को कि बाल्टी, और सामने कुएं में लगी क्या चीज? घिर्री। समझिए, छत्ते की कांडी, डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, बाला डीला, जगह जगह लोहे की टीले। बाबू वही बोल रहे हैं कि जो समझिए बाल्टी है, सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री है, छत्ते की काड़ी, छत्ते की काड़ी देखे ना, कुंडी से ना निकला रहता है जिसमें पंखा उनका टांग देते हैं, और डंडी और घमेला, घमेला मतलब समझ में रहे ना, घमेला क्या है? हेलो, वो जो बर्तन होता है घमेला, जिसमें सीरा उरा जलेबी बना, जलेबी अगर जलेबी खाए होंगे तो जलेबी उसको बोलते हैं, जिसमें सीरा में डुबाते हैं वो कढ़ाई, घमेला। हासिया, हासिया बोलते हैं हंसुआ। चाकू, चाकू देखे होंगे सब कोई। और भिलाई, बिलाडीला, बलाडीला, जो भिलाई जगह है जहाँ पर लोहे खदान है, वहाँ बलाडीला पे जाएंगे तो जगह जगह पर लोहे के टीले रखा रहता है, वो सब की सब का है? लोहा है। ठीक है, ये बतलाई कौन? दादी जी। अब लोग आएगा संपूर्ण व्याख्या करने के लिए, तो आप लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियां विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है, जिसमें कवि और उनकी पत्नी क्या कर रही हैं? एक छोटी सी बिटिया को समझा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर लोहा है। उसके बाद आप लोग जो इसमें आएगा लिखिए, लिखेंगे नंबर अवश्य मिलेंगे, नहीं लिखेंगे कुछ नहीं मिलेंगे। चलिए आगे टर्न लेते हैं। इसी तरह, अब देखो, इसी तरह समझिएगा, इसको थोड़ा कलर डिफेक्ट करते हैं ध्यान से अच्छे से। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर, अब घर भर आ जाएगा, पूरा घर के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग रहते हैं, अब पुनः आ जाएंगे, यार बताओ कहाँ कहाँ पर लोहा है। तो इस तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर, धीरे धीरे सब कुछ सोचेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, ताकि हमको भी लगे कि लोग ये भी तेज है, कुछ छूट रहा था। तो इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक, मतलब जहां जहां घटना हुआ है यहाँ वहां सगुण ध्यान देंगे कहाँ कहाँ पर लोहा है। भाई समझिए कि हर वो आदमी, अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा, इससे हम बहुत प्रभावित हैं भाई, बहुत प्रभावित है, अच्छे से एकदम सब, सच में रियली ये बहुत अच्छा लाइन है भाइयों। देखिए पहले नंबर तो इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोचेंगे कि कहाँ कहाँ पर लोहा है, और वो एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पर लोहा है। इस घटना से उस घटना तक सभी जगह याद करेंगे कि कहाँ कहाँ पर लोहा है। लेकिन जब लोहा नहीं दिखाई देगा तो देखिए दादाजी बोलते हैं कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। बाबू हर एक इंसान, हर एक पिता
गार्जियन मेरे भाई, जो दिन रात मेहनत करता है, क्या करता है, मेहनत करता है, एकदम अब जिम्मेवारियों का बोझ उठाता है, वो सब की सब का है, लोहा है। हर एक इंसान, बाबू समझिएगा, हर एक वो आदमी, हर एक वो व्यक्ति जो अपने परिवार की जिम्मेवारियों को उठाता है, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है भाइयों, वो सब की सब लोहा है। क्या है, लोहा है। तो वही बोल रहे हैं कि हर वो, बाबू समझिएगा, हर वो आदमी जो मेहनत कर, वो लोहा है। जो बाबू मेहनत से, देखिए भाई, आपके पिता लोहा है, पूछिए कैसे, क्योंकि वो दिन रात आपके पढ़ने के लिए पैसे जुगाड़ करते हैं और आप लोग मोबाइल पर रील देखने में टाइम बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप रील न देखकर कृपया अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि आपका ऐसा मुसीबत ना आए कि आपको खूब मेहनत करना पड़ जाए। अभी आप मेहनत करिए, अगर अभी करेंगे बाबू समझिए, कष्ट आप ही आएंगे, मारेंगे जीवन में अपना फर्स्ट, याद रहेगा। इसलिए आप मेहनत करना सीखिए, पहले आए देंगे। और बोल रहे हैं कि हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। देखिए, हर वो औरत समझिए, जिनको बहु पारिवारिक द्वारा, परिवारों द्वारा दबाया जाता है, मतलब बोल रहे हैं ना कि उसको कमजोर समझकर लोग उस पर ताना मारते हैं, उससे वर्क करवाते हैं, उसको मारते हैं, वो सब जो बोझ उठाती है, जो दुख को झेलती है, सब की सब लोहा है। देखिए, दादाजी बता रहे हैं कि हर वो आदमी तो लोहा है जो मेहनत करता है, अपने परिवार की बोझ उठाता है, परिवार को लेकर चलता है, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, वो सब की सब तो लोहा है। पर वो हर एक औरत जो दबी सताई, जिसको सताया जाता है, जिसको बाबू समझिए उसको कमजोर समझकर दबाया जाता है, उस सब की सब बोझ उठाने वाली सब की सब लोहा है, और अपनी जिम्मेवारियों से दूर नहीं हटती है, वो सब की सब लोहा है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना तक हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। बाबू समझिए, यानी कि थोड़ा गौर करिएगा, ऊंचा हो लड़का, पिता सोचते हैं कि हमारा पुत्र जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, और उसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसको पढ़ाने में पैसा देते हैं, खिलाने में पैसा देते हैं, कपड़ा वगैरह बर्तन सबके लिए उनको पैसा देते हैं। तो वो हर एक इंसान वो लोहा है जो अपने पुत्र के लिए काम करते हैं। और लड़की भी देखिए ना, समझिएगा, ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा। और अगर लड़की होगी घर में तो सोचते हैं गार्जियन कि अरे यार सुन ना भाई, हमारी तो लड़की है, हम क्या करते हैं, एक अभी LIC करवा देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ताकि LIC करवा देते हैं, ताकि उसकी शादी अच्छे से धूमधाम से करवा देंगे। तो बाबू बताइए, LIC में पैसा जमा करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं कि ताकि उस लड़की को ना दूल्हा अच्छा से प्यारा मिल जाए, अच्छा खासा दूल्हा मिल जाए एकदम, ताकि हमारा बिटिया सुख भोगे। तो हर वो आदमी जो मेहनत करता है अपनी पुत्री के लिए, शादी के लिए, बस समझ में रहा, उनके पढ़ाई के लिए, लड़का के बड़ा होने के लिए, वो हर एक इंसान मेहनत का लोहा है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली सब के सब का है, लोहा है। और बोल रहे हैं हर एक वो औरत जो क्या करती है, दबी सताई रहती है, जिन पर को सताया जाता है, मारा जाता है, लेकिन वो अपने कर्तव्यों से विहीन नहीं होती है, वो हर एक औरत क्या है, वो लोहा है। बात समझ में आ रहा है ना भैया? यदि आप अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे तो आप भी लोहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ढंग से अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका सपना साकार हो। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग का हर एक चैप्टर कोशिश नहीं भाई, 100% कोशिश रहेगा कि आपका हर एक चैप्टर मैं कंप्लीट करूं। यदि आप इस चैनल पर अभी आए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सरगम स्टडी जंक्शन। इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कमेंट सब ठोक